BTC के एक्सरसाइज 1.4 ना, BTC 10th मैथ है, एक्सरसाइज कितना है 1.4 है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे। पहला के पहला इसमें कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए कि ये बताए कि उन्हें परिमेय संख्या दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत या आवर्ती। माने भाग हमको नहीं करना है, तो ये पता करना है कि पूरा पूरी कटेगा कि नहीं कटेगा, कि रिपीट करेगा। ठीक है, माने बिना भागे कर ले तो हम लोग ये तो वही संभव है जब बटा में 2 या 5 आए। ठीक है, यहाँ पहला सवाल है 13/31/25। ठीक, तो इसको देखना है पूरा पूरी कटेगा कि नहीं नीचा से ऊपर। तो ये तो वही कटेगा जब बच्चा में 2 या 5 आएगा। सबसे आसान तरीका से बताएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम नीचे वाला जो ही रहेगा उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड रफ में निकालेंगे। तो 31/25 है तो इसको हम 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा 625, फिर इसको 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा 125, फिर इसको 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 25, फिर इसको 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा 5, फिर क्या 5 आएगा 1 2 3 4 5, यानी कुल मिलाकर 5 आ गया। तो जब 5 आता है चाहे 2 आता है, पहले ही बता दिए हैं 5 आए या 2 आए या दोनों में से एक को आएगा तो क्या होगा शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसाद क्या होगा शांत होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नियम यहाँ पर है, नियम हम साइड में लिख देते हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। नियम वही है, बट्टा मतलब हर में बट्टा में 2 या 5 या दोनों रहे तो शांत। ठीक है, नता अशांत। ठीक है, यही रहेगा, ये नियम है, इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 5, तो 5 आ गया तो शांत, 2 आएगा तो यो शांत, दोनों आएगा तो यो शांत। अब दूसरा सवाल में बढ़ते, पहला बन गया, दूसरा 17/8 है। 17/8 ये बहुत सिंपल है, इसको हम काहे इतना मेहनत करेंगे। देखेंगे 17 यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो बटा में 2 आ गया तो ये भी शांत सीधे लिख सकते हैं शांत। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। 64/455, ध्यान से देखिए, लंबा डबल सवाल रहेगा तो उसको रफ में हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 455 का, तो इसको हम लोग फिर 5 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से लगाएंगे 13 7 91। देख रहे हैं यहाँ पर गौर से देखिए, 5 है 7 है या 13 है, तो 5 छोड़ के कोनो दूसरो अंक आ जाए तो अशांत होगा। 455 ऊपर 64 है, 64/5 गुने 7 गुने 13। ठीक, तो यहाँ पर 7 आ गया 13 आ गया तो ये अशांत होगा, नहीं होगा अशांत। ठीक, उसके बाद हम लोग चौथा सवाल बनाएंगे। चौथा सवाल में है 15/1600। 15/1600 ये सवाल में हम अगर इसको बनाइएगा तो 5 से नीचे ऊपर कट जाएगा। 5 से काटेगा 5 15 5 5 दूनी 10, यानी आ गया 3/320। अब 320 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो कितना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2/16 80, फिर 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5। गौर से देखिए 2 या 5 आ रहा है, कितना आया 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 और 5 आया, तो ये 2 5 आ गया। बट्टा में 2 5 आया कि नहीं आया, बट्टा में 2 5 आ गया। तो बोले हैं बट्टा में 2 या 5 रहेगा तो कौन सी होगा शांत होगा। बट्टा में 2 5 आ गया तो कौन सी होगा शांत। पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवा कौन सी बोलो तो, पाँचवा क्वेश्चन है 39/343। 39/343 कटने वाला ऊपर नीचे नहीं है, कट रहा था तो काट देते, 7 4 के साथ 3 10 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो निकालेंगे तो कितना आएगा 7 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे तो 7 चौक 28, 7
फिर 7, देखिए बटा में 7 7 आ रहा है, 39/7 के पावर 3। तो ये क्या होगा, ये सीधा अशांत लिखेंगे, इसलिए अशांत। उसका बाद पाँचवा छठा क्वेश्चन कौन सी है? छठा क्वेश्चन है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है। तो ये तो बटा में 2 5 आइए गया, बटा में 2 5 है ना, तो पहले से शांत होगा, शांत। छठा के बाद 7वां क्वेश्चन बोलिए। 7वां तो 129/2 के पावर 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5, 7 के पावर 5। उसको गौर से देखिए, 7 से अगर ऊपर का करिए 7 आ गया, कौन सी आ गया, सीधे अशांत होगा, कौन सी होगा, शांत। उसके बाद हो गया 7वां, बोलिए 7वां, 8वां क्वेश्चन, सॉरी 8वां हो गया 6/15, 6 काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, बटा में आ गया 2/5, ये हो गया आपका शांत, कौन सी हो गया, बटा में 5 आ गया शांत। उसके बाद हम 9वां बनाएंगे 35/50, 35/50, इसको काटिएगा, 5 7 35, 5 दही 50, यानी 7/10, यानी कि 7/2 गुने 5, ठीक है। ये 2 5 आ गया, शांत होगा। सबका आंसर आप लोग मिला सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन 10वां, 77/210। तो 77/210, तो 7 से काट देते हैं, 7 से 11 17 77, 7 3 21, ठीक है। 11/30 आ गया आपका। तो इसको तोड़ेंगे तो 11, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 से 15, 3 गुने 5, तो यहाँ 3 5 आ गया, 3 आ गया, तो इसलिए अशांत होगा, कौन सी होगा, अशांत। 3 आ गया, इसलिए क्या हो गया, अशांत। तो ये आपका पूरा बन गया। उसके बाद इसका दूसरा में है, उपयोग दिए गए प्रश्नों में परिमेय प्रसारों को लिखे जो शांत है। तो इसका दूसरा सवाल जो है, तो इसमें कई गो सवाल है दूसरा में, ध्यान से समझिए। दूसरा में होगा एगो ई सवाल होगा, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, पाँचों को फिर से बनाना है। काहे पाँचों को फिर से बनाना है, क्योंकि सब शांत है। तो कैसे बनाना है, दशमलव प्रसार हमको लिखना है। तो दूसरा में हम लोग पहला बनाते हैं। पहला है 13/31 25, तो इसको हल लिख दीजिए, या हल न मिले अभी, इसलिए प्रश्न से हम लोग नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग करेंगे। सब में इसी करना है, सब में देते 131 25 से 13 भागे नहीं लेगा, दशमलव चल 0 लेंगे, फिर 0 फिर 0, अब लगता है लग जाएगा। लगता है कितना आएगा, ये 13,000 है, 1300 है, आई 3 है, अभी नहीं लगेगा, तो एक और 0 देते, एक और 0, ठीक है, अब लग जाएगा। क्या मतलब लगाएंगे हम लोग, 13,000 आ गया, और ये कितना है, 3,000 है, तो दिमाग लगा 13,000 है, 3 है, तो 3 चौका 12, 4 मतलब लगाएंगे, 4 मतलब लगा के देखते हैं। तो 4 मतलब लगाएंगे तो हो जाएगा 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5 और 4 तिहाई 12। ध्यान से देखिए, फिर से मिला, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5, 4 तिहाई 12। उसको घटाएंगे 0 0, 10 में 5 गया 5, और उसके बाद ये आपका हो गया 31 500 आ गया, फिर उसमें चलते 0। तो अब लगाएंगे हम लोग कितना मरतबे, 500 आया है ना, तो ये हो गया आपका 3,000। एक के मरतबे लगेगा, एक मरतबे लगाएंगे, तो एक मरतबे लगाएंगे तो कितना होगा, 31 2 5, घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8, और ये 4 में से गया 3, अब फिर 0 उतरेगा। अब हमको लगता है पूरा पूरी कटिए जाएगा 5 मरतबे, ठीक है। 5 मरतबे लगा के देख लेते हैं, 3 25 15, 3 6 कटा, 6 मरतबे लगाते हैं। 6 में 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 एकम 6, 6 1 7, 6 3 18। देखिए कट गया पूरा पूरी, तो सीधे हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव
प्रसार क्या हो गया बाबू, क्या निकला है 0.00416। आप लोग आंसर मिला सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसका पहला बनाए। अब शांत वाला कौन आ गया, ये है दूसरा, तो अभी हम लोग बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी में कौन दूसरा था, दूसरा वाला शांत था। दूसरा वाला कौन है 17/8। 17/8 17/8 शांत था, तो इसलिए क्या होगा 8 से हम लोग 17 में भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 1 आएगा, 1 कट जाएगा, दशमलव देंगे 0, 8 एकम 8, 2 आएगा, दशमलव चलते 0, 8 दूनी 16, 4 अतई 0, 8 पंजे 40। यही आपका आंसर होगा, ये हो गया दशमलव प्रसार। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा में कौन चीज़ है, तीसरा शांत नहीं था, चौथा शांत था। चौथा हमारा शांत था। अब अगला शांत की ओर बढ़ते हैं। अगला शांत कौन है, चौथा। तो चौथा सवाल में है कौन चीज 15/1600। 15/1600 तो सिंपल है, 1600 से 1500 में भाग करेंगे, 1600 से 15 में भाग करेंगे, दशमलव एगो 0, फिर दशमलव एगो 0 नहीं लगेगा, अभी भी दशमलव पड़ेगा, सॉरी 0 पर, यहाँ पर दशमलव के चलते एगो 0, फिर एगो 0 के चलते एगो 0, फिर एगो 0 के चलते एगो 0, तो हम लोग लगाएंगे 16 × 144, 9 मरतबा, 9 मरतबा लगा दीजिए, 16 × 144, 0 0 6, 10 में से 4 गया 6, कट गया 0, और उसके बाद 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, 0 0, 10 में से 8 गया 2, कट गया 0, 16 एकम 16, 0 0, ये आ गया आपका 4, 10 में से 6 गया कट गया 0, 16 दूनी 32 आ गया, यहाँ पर हमारा बन जाएगा 800 आ गया, 16 पंचे 80। ठीक है, कट गया ना। तो इस तरह से देख रहे, इसका ये आंसर हो गया। चौथा के बाद कौन है, चौथा के बाद एक के बड़ी छठा है, छठा शांत है। छठा में कौन चीज है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, यही ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। 23/2 के पावर 3 का मतलब 8 हुआ, 5 के पावर 2 का मतलब 25 हुआ, तो कितना हो गया 23/200। तो 200 से भाग करेंगे, कितना से भाग करेंगे 200 से भाग करेंगे, दशमलव बैठाएंगे 0, 1 मरतबे 200, 0 3 कट गया 0, दशमलव का भाग सब सीखो ध्यान से जिसको नहीं आता, फिर 2 पंचे 10 कट गया, आंसर कितना हो गया, ये आंसर हो गया 0.115। छठा के बाद कौन है शांत, अठमा। अब अठमा बनाएंगे हम लोग VIII। अठमा में 6/15 है, यदि एक के लाइन में बन जाएगा, इसलिए हम 15 से 6 में भाग कर देंगे, दशमलव बैठाएंगे 0, 15 चौका 60 कट गया, ये आपका आंसर हो गया। आठवां के बाद कौन है, नौमा। नौमा क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। 9वां क्वेश्चन में 35/50, 35/50, तो 50 से 35 में भाग करेंगे, भाग नहीं लगा दशमलव बैठाएंगे 0, तो सीधे 5 सते 35, 0.7 आंसर। उसका लास्ट इसका क्वेश्चन है 10वां, तो 10वां क्वेश्चन तो शांत है ये नहीं। चलिए दूसरों बन गया, अब तीसरा पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1.4 का। तो तीसरा में जो कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रचार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है नहीं। परिमेय अपरिमेय बताना है। यदि परिमेय संख्या है तो और P/Q के रूप में की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, माने हर के बारे में भी बताना, परिमेय अपरिमेय बताना। पहला संख्या देखिए कट गया, पहला संख्या जो है कितना है 43.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आखिर 9 तक जाके पूरा पूरी कट गया। तो ये चूँकि जो पूरा पूरी कट जाता है दशमलव के बाद वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा परिमेय। और अब हर के बारे में पूछता है तो दशमलव उड़ाएंगे तब बट्टा में भी परिमेय संख्या आएगा। इसका दूसरा, इसलिए इसके इतना ही सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत हल्का क्वेश्चन एग्जाम में एवं नहीं करता है। इसका पहले के सभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है रिपीट, जैसे इस फॉर्म में रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या रहता है। देखिए अपरिमेय संख्या का फॉर्म यहाँ पर हम लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का फॉर्मा। ठीक है, फॉर्म चाहे रूप किस प्रकार का होगा बाबू? ऐसे रहेगा, दशमलव रहेगा, एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई, इस तरह से रहेगा। मान एक अंक जो है आपका रिपीट करेगा। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इस सवाल में जो है पहला 0 क्या है 1 2 0 1 2 0, फिर 1 2 0, फिर क्या है 1 2 0 और 0 है, फिर है 1 2 0 0 0। तो आप क्या रिपीट कर रहा है? 0 रिपीट कर रहा है, पकड़ा गया। ये जो रूप है अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का रूप है। तो सीधे लिख देंगे, आंसर इसका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, बता दिए शुरू में अपरिमेय संख्या का फॉर्म क्या रहता है। तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको देखिए रेकरिंग वाला सवाल है। 43.1 से लेकर 9 तक के ऊपर रेकरिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐना दंड पार दिले। ठीक है, रेकरिंग है, चाहे बार इसको कहिए। तो देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा और न तो शांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये दोनों परिमेय संख्या का होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बन गया पूरा एक्सरसाइज। ध्यान से समझ के उतार लीजिएगा। संक्षेप में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। और आपको एक नियम इसमें और एक नियम ही हो गया, एगो इससे पहले बताए हैं, इसमें 3 नियम आया। कौन कौन 3 नियम आया? वो 3 नियम को यहाँ पर हम स्पष्ट कर देते हैं। पहला शांत वाला नियम, शांत। तो इसका नियम क्या है? शांत होगा तो नियम आप लोग याद कर लीजिएगा। सवाल बनता है शांत होगा तो बट्टा में क्या आएगा? बट्टा में आएगा शांत होगा यदि, शांत होगा यदि बट्टा में रहेगा 2 या 5 या दोनों। ठीक है, दूसरा आ गया था अशांत, सीधा अशांत याद होती है। दूसरा नंबर ये आ गया अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार रूप। ठीक है, सुन के भी आप लोग क्या होता है बाबू, एगो रिपीट करेगा एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई, इस तरह से रिपीट करेगा एगो। तीसरा नंबर में आ गया एगो अभी वाला जो रूल्स है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसन होगा? प्रसार होगा कैसा? पहला होगा शांत होगा। शांत का मतलब क्या होगा? कट गया पूरा पूरी, शांत होगा। या दूसरा नंबर क्या होगा? अशांत होगा। अशांत होगा। अशांत का मतलब क्या होता है? कटवे नहीं करेगा। तो नहीं करता है तो 2 केस होता है, रिपीट करने लगता है। तो रिपीट करेगा तो अशांत या आवर्ती भी कर सकते हैं, या अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती, इस तरह से होता। अशांत को या अशांत या आवर्ती भी हम इसको कहेंगे। तो यही इसका रूल्स है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो सारा सवाल समझ में आ जाएगा।